ये खनन माफिया एक सुरेंद्र सहरावत है, बवाड़ा साइड से ठेकेदार है और उसके साथ उसके साथी होंगे, हमें उनका नाम नहीं पता। और वो ही यहाँ हरियाणा में इस खान को ऑपरेट कर रहा है, वो ही चला रहे हैं, जबकि हरियाणा में कोई टेंडर हरियाणा सरकार ने नहीं छोड़ा हुआ है। ये जो अवैध खनन चला हुआ है, ये जो खनन है ये यूपी का टेंडर है। ये वैसे तो यूपी का टेंडर था बागपत इसका, मगर ये चला हुआ रखसेड़ा गांव में पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, और ये बिल्कुल ही अवैध है। 5 गांव के किसानों को उजड़ने से बचाओ, 5 गांव के किसानों को उजड़ने से बचाओ। अवैध रेत खनन माफिया मुर्दाबाद। यमुना में खनन बंद करो, यमुना में खनन बंद करो। ये लगभग 1.5 महीने से खनन चल रहा है और हमने इस दौरान सीएम विंडो, एसडीएम साहब, डीसी साहब को 2 बार खुले दरबार में उसकी अभी 13/4 में दी है, 16/2 में दी थी, और अभी 3 दिन पहले ही हम डीसी साहब से मिले थे और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं इसको जल्दी बंद करा देता हूँ, और फोन भी किया था। लेकिन एक दिन तो खान बंद रही, लेकिन उसके बाद फिर धड़ल्ले से चल रही है। कमाल की बात यह है कि प्रशासन की मिली भगत है, माइनिंग वाले मिले हुए अधिकारी, और ना इरिगेशन की परमिशन है इनके पास। उसके बावजूद भी, क्योंकि बांध पड़ता है इरिगेशन का, उसकी परमिशन देनी होती है, उसकी कोई परमिशन नहीं है। मतलब इतनी मिली भगत आज तक हमने नहीं देखी। ये जो फर्म का नाम है, ये राजस्थान की कोई अल्मोड़ा की फर्म है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, अरावली माइंस एंड मिनरल्स के नाम से ये फर्म का नाम है। और उस साइड से अनुमति है भी कि नहीं है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और ये जो इस साइड चल रही है हरियाणा में, ये तो बिल्कुल अवैध है, लीगल है ही नहीं है। तो पानीपत में लगातार अवैध कार्य जारी है। इनमें से कुछ प्रशासन की नाक के नीचे से हो रहे हैं, तो कुछ आंखों के सामने से। फिलहाल हम आपको बता दें, हम पानीपत के गांव रखसेड़ा में खड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं और खासकर जो आसपास के गांवों के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सरपंच हैं या पूर्व सरपंच है, वो इकट्ठा हुए हैं। और इनका कहना यह है कि पानीपत में यमुना किनारे, माफ कीजिएगा, यमुना किनारे अवैध खनन किया जा रहा है रेत का। हालांकि इनके अनुसार जो अनुमति है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए दी गई है, लेकिन अवैध खनन यहाँ हरियाणा यानी कि पानीपत में यमुना किनारे से भी किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है और किसे लेकर आज ये सभी ग्रामीण जो है वो इकट्ठा हुए हैं। जी, मैं सुशील त्यागी, सरपंच बुढ़नपुर से सरपंच हूँ। ये जो अवैध खनन चला हुआ है, ये जो खनन है ये यूपी का टेंडर है। ये वैसे तो यूपी का टेंडर था बागपत इसका, मगर ये चला हुआ रखसेड़ा गांव में पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, और ये बिल्कुल ही अवैध है। सरकार से हम तो यही गुहार लगाते हैं, इसको जल्दी से जल्द बंद किया जाए। ये कौन कर रहा है अवैध खनन? ये रेत माफिया है, ये बड़े बड़े रेत माफिया हैं। इनको आदत है, इनको तो पहले से ही आदत है भाई, खनन करो पैसे बनाओ। तो अभी आप सब लोग क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ ये हम तो यही चाहते हैं भाई, इसके रेत खनन को बंद किया जाए, और हमारी जो जमीन जो कटने से बचाने के लिए हम जो ये कर रहे हैं, इसको बिल्कुल जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। सरकार से यही गुहार लगाते हैं हम तो। आप ये बताइए, ये जो खनन है ये कितने समय से चल रहा है? ये लगभग 1.5 महीने से खनन चल रहा है और हमने इस दौरान सीएम विंडो, एसडीएम साहब, डीसी साहब को 2 बार खुले दरबार में उसकी अभी 13/4 में दी है, 16/2 में दी थी, और अभी 3 दिन पहले ही हम डीसी साहब से मिले थे और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं इसको जल्दी बंद करा देता हूँ, और फोन भी किया था। लेकिन एक दिन तो खान बंद रही, लेकिन उसके बाद फिर धड़ल्ले से चल रही है। कमाल की बात यह है कि प्रशासन की मिली भगत है, माइनिंग वाले मिले हुए अधिकारी, और ना इरिगेशन की परमिशन है इनके पास। उसके बावजूद भी, क्योंकि बांध पड़ता है इरिगेशन का, उसकी परमिशन देनी होती है, उसकी कोई परमिशन नहीं है। मतलब इतनी मिली भगत आज तक हमने नहीं देखी कि खुले आम 5 गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं अपनी, उसके बावजूद ये लोग धड़ल्ले से खान चला रहे हैं और यमुना नदी के अंदर चला रहे हैं। कमाल की बात यह है कि पॉइंट इनका बदरखा में यमुना नदी से बाहर अलॉट हुआ होगा, जहाँ भी हुआ होगा। यमुना नदी में तो एनजीटी के भी सख्त आदेश हैं कि आप यमुना नदी के बहाव में, जल के बहाव में अवैध रेत खनन नहीं कर सकते। और उसके बावजूद भी ये, अगर आप मौके पर जाकर देखोगे, कम से कम 10 मशीनें लगी हुई हैं, सैकड़ों ट्रक खड़े हैं, और हमारे पास वीडियो है विद लोकेशन, डेट वाइज डेट है कि उस अवैध खनन का कार्य अब भी जारी है। अगर आप मौके पर जाकर देखोगे, अब भी जारी है। ये खनन माफिया कौन है? ये खनन माफिया एक सुरेंद्र सहरावत है, बवाड़ा साइड से ठेकेदार है, और उसके साथ उसके साथी होंगे, हमें उनका नाम नहीं पता। और वो ही यहाँ हरियाणा में इस खान को ऑपरेट कर रहा है, वो ही चला रहे हैं, जबकि हरियाणा में कोई टेंडर हरियाणा सरकार ने नहीं छोड़ा हुआ है।
इसकी वजह से ग्रामीणों को क्या क्या परेशानी हो रही है? तो ग्रामीणों को परेशानी है जी, चार पांच गांव है, हथवाड़ा है, कारकोली, राक्षेड़ा, चिंबड़गढ़, बुढ़ानपुर। इन खेतों की जमींदारों की जमीन कट जाती है जब जमुना आती है, और उसकी वजह से वे जमीन हो जाते हैं। फिर साथ साथ जो सरकार ने बांध बनाया है और कोई है जो बोलते हैं वो भी डैमेज हो जाता है। सरकार ने बांध को रोकने के लिए ठोकरें बनाई है, ठोकरों को डैमेज हो जाती है। और इनके जो ट्रक हैं जो हमारे गांव से गुजरते हैं, वो छोटे बच्चों को खेल उनको भी खतरा रहता है, जान का खतरा बना रहता है। PWD की सड़कें हैं वो डैमेज हो रही है। उनको बहुत कोशिशों के बाद तो सड़कें बनाई, दोबारा फिर डैमेज होने स्टार्ट हो गई है। तो अनेक नुकसान हो रहे हैं हमारी काम से। है जी, मेरा गांव कारकोली से सरपंच प्रतिनिधि राम सिंह। यहाँ पर कितने इकट्ठा हुआ है? एक 5 गांव के यहाँ पर प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। हाँ सर, एक सवाल ये भी है, क्या इस बात की भी पुष्टि है कि उत्तर प्रदेश की ओर से उन्हें अनुमति दी गई है या नहीं दी गई? नहीं, हमारे पास कोई इस बात की पुष्टि नहीं है, बस सुनने में आया है। क्योंकि ये जो फर्म का नाम है, ये राजस्थान की कोई अल्मोड़ा की फर्म है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, अरावली माइंस एंड मिनरल्स के नाम से ये फर्म का नाम है। और उस साइड से अनुमति है भी कि नहीं है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और ये जो इस साइड चल रही है हरियाणा में, ये तो बिल्कुल अवैध है, लीगल है ही नहीं है। तो जो सरपंच है यहाँ पर, क्या किसी का सरकार में प्रतिनिधित्व है? कोई भाजपा की ओर से हो तो क्या सत्ता को इस बारे में जानकारी नहीं है? ऐसा है, जितने भी सरपंच यहाँ खड़े हैं, जनप्रतिनिधि खड़े हैं 5 गांव के, या किसान खड़े हैं, ये सभी भाजपा समर्थित ही हैं। और बीजेपी सरकार की हमारी जो पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस की, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो नीचे अधिकारी हैं, ये सरकार के जो हमारे नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। और सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक भी जाएगी। और कृष्ण लाल पवार जी खनन मंत्री है हमारे, हमने जो सरपंच है सिंबड़गढ़ से, वो उनके पास गए थे और उनको अपनी शिकायत दे के आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मैं इसको जल्दी बंद करवाता हूँ। आप ये बताइए, ये जो काम चल रहा है, इसे आप क्या मानते हैं, प्रशासन की नजर में है या नहीं? उसकी नाक के नीचे से हो रहा है या आंख के आगे से? उसकी आंख के आगे भी और नाक के नीचे भी, क्योंकि जब भी पुलिस आती है, गाड़ियां रुकवाती है, छोड़ देती है। और यह अवैध खनन है। इससे हमारा गांव 5 गांव है, रक्षेड़ा, चंबलगढ़, बुढ़नपुर, कारकोली और रक्षेड़ा। इसके सभी जमींदारों की जो उपजाऊ भूमि थी वो पहले भी खराब हो चुकी थी, अब फिर खराब हो रही है। अगर बरसात के टाइम में अगर बाव होता है तो हमारे 2 गांव चंबलगढ़ और बुढ़नपुर तो उठ जाएंगे यहाँ से। और जो हमारे गांव की सड़कों के साथ आंगनवाड़ियां हैं, कन्या पाठशाला है, और जिनके मकान घर हैं, उनके बच्चों को सड़क पर आने के लिए हर माँ बाप का दिल कांपता है। जैसे अभी हमारे ये पानीपत जिले में एक खनन माफिया ट्रक ने 5 साल के बच्चों को रोन दिया था, शायद बराना गांव है, तो उसको लोन दिया था। तो अगर ऐसे हादसे होते हैं तो माँ बाप के पास क्या रह जाता है? देखो वो ट्रक सामने भी आए हुए हैं, अभी लोड के ट्रक हैं। मैं गांव रक्षेड़ा से पंडित जयप्रकाश, पूर्व सरपंच। ये इस तरफ आप देख सकते हैं, लगभग 5 से 7 ट्रक इस समय जब हम यहाँ पर पहुंचे थे उसके बाद से गुजर चुके हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है ग्रामीणों द्वारा, जो 5 गांवों के प्रतिनिधि और ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं गांव रक्षेड़ा में, कि लगातार इस प्रकार का अवैध खनन यहाँ पर किया जा रहा है। ये ट्रक आ रहे हैं, इनके अंदर रेत है, और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें ट्रक में रेत था। और यहाँ पर और भी कई लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये जो प्रदर्शन है, ये क्या कुछ है आज का, और क्या रणनीति रहेगी? ये प्रदर्शन है कि इस खनन रेत माफिया को बंद करो और बंद करो, बंद करो। पर रेत आप देख भी सकते हैं, इस चारों ओर थोड़ा सा रेत यहाँ पर बचा हुआ है। और ये देखिए, एक और ट्रक यहाँ से, इसमें क्या संभावना है कि रेत हो सकता है। टायरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहां से ये आई होगी। ये जो ट्रक है ये कहां से आया होगा। और यहाँ भी इस तरफ आप देखिए, ये रेत है, इसमें बिल्कुल रेत दिखाई दे रहा है। और इस ट्रक में भी हम आप देखिए, ये जो पहिए हैं ये धसे हुए हैं, रेतीली मिट्टी में धसे हुए हैं। तो इससे संभावना, इसमें भी रेत है, संभावनाएं नहीं, पूरी तरह से ये
स्पष्ट है, ये पुष्टि हो चुकी है कि इसमें जो है रेत लाया जा रहा है। जी, प्रदर्शन के बारे में और आगे की रणनीति के बारे में बताइए। प्रदर्शन के बारे में हम आगे जाकर ये रेत माफिया बंद नहीं हुई तो हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और जितने भी ट्रक गांव से निकलेंगे हम सभी को रोकेंगे। किसी भी गांव में निकलो, हर एक गांव के आदमी इन ट्रकों को रोकेंगे। सरपंच सिंबलगढ़, सतीश कुमार, सरपंच सिंबलगढ़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाथों में ये बैनर लिए हुए हैं, 5 गांव के किसानों को उजड़ने से बचाओ। और गांव रक्सेड़ा में ये देखिए रेत के अवैध खनन बंद करो, और प्रशासन से ये लगातार अपील कर रहे हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं ये कि जो अवैध खनन है उसे बंद किया जाए, क्योंकि काफी नुकसान इन सभी ग्रामीणों को, खासकर जो 5 गांव के लोग हैं, प्रतिनिधि है, उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो आपसे अपील करते हैं हम कि इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रशासन की क्या कुछ भूमिका है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।